हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट 5th क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आइए हम इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। उसने बोला है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो उसने बोला है बच्चों की फर्स्ट टर्म, ठीक है, और लास्ट टर्म उसने दे रखी है, गिवन है आपकी एपी में। फर्स्ट टर्म उसने दे रखी है बच्चों 17 एंड लास्ट टर्म दे रखी है 350, ठीक है। अब आगे उसने क्या बोला है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और उसने कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, सीडी कॉमन डिफरेंस दे दिया उसने 9। तो उसने बोला कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू बतानी है और उनका बच्चों क्या बताना है, सम बताना है। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म का मतलब आपको क्या गिवन है बच्चों, a की वैल्यू आपको गिवन है। लास्ट टर्म मींस an बोल सकते हैं, उसको l बोल सकते हैं, लास्ट टर्म गिवन है। और कॉमन डिफरेंस मींस स्मॉल d आपको क्या है, गिवन दे रखा है। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। तो यहां से हम एक चीज देखिए, an का फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, क्या है, an आपको गिवन है, हाँ भाई 350 गिवन है, a फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, d कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है। मतलब 1 2 3 4 टर्म्स में से कितनी चीजें गिवन है, 3 चीजें गिवन है। तो फोर्थ वन हम निकाल सकते हैं ना बच्चों, तो निकाल लेंगे। a कितना बच्चों 350 इक्वल a की वैल्यू कितनी है बच्चों 17 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है n माइनस 1 और d कितना आपके सामने 9। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखेंगे 350 इक्वल 17 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9n माइनस 9, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे भाई, 17 में से 9 माइनस करेंगे, 350 इक्वल 8 प्लस 9n, ठीक है। अब कैसे किया, 17 में से हम इसको माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, जो 8 यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आते क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो 350 माइनस 8 इक्वल 9n, तो ये कितना हो जाएगा 342 इक्वल 9n, ठीक है। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे 342 अपॉन 9। अब देखिए क्या है, 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 3 7 और 2 9। अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, 9 3 जा जाएगा 27 है। तो कितने बचे बच्चों आपके 5 कितने बचे देखेंगे, देख कैसे 342 को किससे डिवाइड करना, 9 से डिवाइड करना है। तो 9 3 जा 27, तो कितने बचे 7, तो 9 8 जा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 38, कितनी आई बच्चों, n की वैल्यू आ गई 38, ओके। अब क्या हुआ, n क्या मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको निकालनी थी वो हमने निकाल दी। तो लिखेंगे हियर नंबर ऑफ टर्म्स इज कितनी होगी बच्चों 38। हाँ भाई n की वैल्यू हमने निकाल दी, ओके। अब हम क्या निकालना, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सम लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म्स का क्या होगा सम, Sn फॉर्मूला क्या होता है, Sn अपॉन n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। हाँ भाई ये हमारा सम ऑफ nth नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। बट देखिए जब आपको लास्ट टर्म आपको गिवन दे रखी है और फर्स्ट टर्म आपको पता है, तो इसका सेकंड फॉर्मूला भी होता है। इसका क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस an, या इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, n लास्ट टर्म, ओके। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू कितने निकली है बच्चों 38, तो s38 इक्वल 38 है वैल्यू, n की वैल्यू कितने निकली है बच्चों 38 अपॉन 2, a हमारा फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 17 आपको गिवन है, प्लस जो हमारा लास्ट टर्म है an कितना है 350, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, इसको कट करेंगे, कितना आ गया 19, तो s38 इक्वल 19 इंटू 7 6 367। अब 367 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। करके देखेंगे, 7 9 जा 63 6 9 6 जा 54 66 9 3 जा 27 और 6 कितने हो जाएंगे 33,
ठीक है, क्या क्या मल्टीप्लाई 9 7 36, सॉरी दोबारा करते हैं, 3 6 7 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना, 9 से, 7 9 जा 63, 6 एलसीएम 6 कैरी आ जाएगा आपका, 6 9 जा 54 और 6 66, 9 3 जा 27 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों, 33। नेक्स्ट है 3 6 7, तो 3 7 9 और 6, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 6973। तो सम ऑफ 38 टर्म कितना आ गया आपका, 6973। दिस इज आवर आंसर। तो हमने क्या देखा, क्या निकालना क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, हमने निकाल दी, सम निकालना था, निकाल दिया हमने, तो क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आइए हम इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, 7th क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब आपको क्या निकालना, सम निकालना है किसका, फर्स्ट 22 टर्म्स का। क्या दे रखा, ऑफ एपी, मतलब एपी आपको दे रखी है, ठीक है। इन विच, उसमें क्या दे रखा आपको, डी की वैल्यू दे रखी है। डी मींस बच्चों क्या होता है, कॉमन डिफरेंस 7 दे रखा है। एंड 22nd टर्म इज, मतलब जो 22nd टर्म है वो कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है 149। तो आपको क्या निकालना है, कि सम निकालना है, ठीक है भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है सम फर्स्ट 22 टर्म्स का। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, क्या है भाई, क्या आपको ए की वैल्यू पता है, नहीं पता। क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, भाई 22 है, एन की वैल्यू पता है, तो क्या निकाल सकते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस भी पता है, क्या यहां से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखेंगे हियर, लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, उसको क्या मान लेंगे, स्मॉल ए मान लेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि इसने दे रखी तो इसलिए हमने मान लिया। हाँ, यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किसे, स्मॉल डी, वो आपको कितना दे रखा है, 20, ओनली 7 दे रखा है। यहां पे क्या दे रखा है, 22nd टर्म कितनी दे रखी है बच्चों, 149। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 टी, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। बट यहाँ पे a, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22, a आपको पता नहीं है, n कितना हो गया 22 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है आपके सामने 7। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, सारी चीजें गिवन है, बट यहाँ पे a की वैल्यू है, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो निकालेंगे। a 22 कितना गिवन है बच्चों, 149 इक्वल a नहीं पता, प्लस ये कितना हो जाएगा 21, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 149 इक्वल a प्लस 7 मतलब 7 7 2 जा 14, ठीक है। अब यहां से इसको क्या करेंगे, यहां पे लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 इक्वल a, a की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, 2, a का मतलब क्या निकला, फर्स्ट टर्म, तो लिखेंगे हेंस फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज कितना, 2। भाई अब आपको क्या क्या कमी रहेगी, कुछ भी तो नहीं रहना बच्चों, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म पता लगी, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, अब क्या निकालना है, सम निकालना है। तो लिखेंगे यहां पे सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth नंबर ऑफ टर्म, nth नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है बच्चों, Sn इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे क्या आपको लास्ट टर्म गिवन दे रखी है, भाई नहीं, अब यहाँ इसमें एज इट इज हम फॉर्मूला पुट करेंगे, n की वैल्यू आपको पता है, हमें पता है 22 है, a की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, Sn की निकल जाएगी। s कितना है बच्चों, 22 इक्वल 22 अपॉन 2 2, a की वैल्यू आपके सामने अभी हमने निकाल ली है 2, प्लस n कितना है 20, देखिए हमने मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, 22 माइनस 1 21, और d की वैल्यू कितनी आपके सामने 7, ओके। अब यहां से देखिए कितना हुआ 11, ये 4 प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 147 आ गया। अब 147 में हमको 4 ऐड करना है, तो कितना हुआ 11 मल्टीप्लाई 151 हो गया, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 151 इंटू 151, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1661, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा 1661। ये क्या है आपका सम ऑफ 22nd टर्म ऑफ एन एपी इज कितना आ गया 1661।
क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया? तो हमने किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को निकाला है। अब देखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बच्चों, जब हम an का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें कितनी चीजें हैं, कितने टर्म्स है, an है भाई, a है, n है और d है, मींस 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। उसमें से यदि आपको 3 चीजें पता है तो फोर्थ वन हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, आइए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डायरेक्ट फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखता है, उसने क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या निकालना है? सम निकालना है बच्चों, सम किसका? 51 टर्म्स का। ठीक है भाई, सम निकालेंगे। अब आगे कंडीशन देखता है, उसने क्या दिया है, whose second and third terms are 14 and 18 respectively। उसने बोल दिया भाई एक तो सेकंड टर्म और एक बोला उसने बच्चों थर्ड टर्म। कितना दे दिया? उसने इसको 14 दिया, उसने इसको 18 दिया है। तो ठीक है क्वेश्चन। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, इसमें ना तो बच्चों आपको ए की वैल्यू दी है, फर्स्ट टर्म नहीं बताया, कॉमन डिफरेंस नहीं बताया, लास्ट टर्म नहीं बताया, डायरेक्ट बस 2 चीजें दे दी आपको यहां। अब देखेंगे यदि हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर रखा है। कहां पे कर रखा है? लास्ट वन एक्सरसाइज 5.2 थी जो हमारी, उसमें हमने देखा था सेकंड टर्म और थर्ड टर्म से हमारी 2 इक्वेशंस बनती थी, उनको सब्ट्रैक्ट करते थे, ए की वैल्यू आ जाती थी, फिर उसको हम क्या पुट करते थे, सेकंड इक्वेशन में बना के भाई हमारी दूसरी वैल्यू आ जाती थी। तो उससे हम क्या करते थे बच्चों, ए और डी की वैल्यू निकल गई, वहां से हम एपी बनाते थे और डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे। समझ में आया? तो देखिए देखते हैं। अब भाई एक भी आपको दे रखी तो क्या मान लेंगे, फर्स्ट टर्म को भी मानना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस को भी मानना पड़ेगा। लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, क्या मान लेंगे भाई, ए मान लेंगे। ठीक है, लेट द कॉमन डिफरेंस, भाई कॉमन डिफरेंस में मानना पड़ेगा आपको, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इक्वल स्मॉल डी। हमने लेट कर लिया, आप करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड टर्म 14 दे रखी है, तो यहां पे an a2 सेकंड टर्म है ना बच्चों, an होता, चलो हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। भाई ये फॉर्मूला होता है nth नंबर ऑफ टर्म का, बट हमको nth की जगह क्या दे दिया, सेकंड टर्म दे दी। इसका मतलब a2 क्या हो गया, a हमको नहीं पता भाई, प्लस n की वैल्यू 2 है और d भी नहीं पता। तो यहां से हमने देखा a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 14, तो 14 इक्वल a प्लस d। ठीक है, यहां से क्या देखा भाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई ना भाई, बिल्कुल बन गई, क्योंकि ना हमको a का पता ना हमको d का पता। अब यहां पे दे रखा है थर्ड टर्म, कितनी दे दी, 18, तो लिखेंगे थर्ड टर्म कितनी दे दी बच्चों, 18, तो a3 मैं डायरेक्ट लिख दो बच्चों, a3 इक्वल a प्लस, अब यहां पे कितनी है, 2 है, तो यहां क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2d। अब a3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 18 इक्वल a प्लस 2d। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कंपेयर करने से हमको क्या दिखाई दिया भाई, a यहाँ पे है और a यहाँ पे। यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो a से तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब किसकी वैल्यू निकलेगी, d की निकलेगी। लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, कहां से, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 14 इक्वल a प्लस d। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 18 इक्वल a प्लस 2d। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस है तो a माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस। अब यहां से देखेंगे a से a पॉजिटिव है, नेगेटिव कैंसिल, तो यहां देखेंगे कितना, 14 में से 18 माइनस 4 इक्वल ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस d। तो माइनस डी से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितने निकल गई बच्चों आपके सामने, 4। मतलब डी हमने क्या मानना था, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया बच्चों हमारा, 4। तो लिखेंगे यहां पे हेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, वो कितना निकल गया बच्चों, इक्वल 4। हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस निकल गए थे, हमको a की वैल्यू, फर्स्ट वन की वैल्यू पता लग जाए तो भाई हमारे लिए क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा भाई। तो लिखेंगे d की वैल्यू यहाँ पे 4 कहां पे पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो लिखेंगे पुट d इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो 14 इक्वल
a प्लस 4 एज इट इज पुट किया। अब 4 यहां पे आ जाएगा तो 10 इक्वल a, 10 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी निकल गई 10। a क्या करना था बच्चों, ये था भाई फर्स्ट टर्म, तो लिखेंगे हेंस फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज कितना हो गया भाई 10। अब आपको क्या निकालना था, हमने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा सम ऑफ 51 टर्म्स, ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या निकालना है, S51। उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, n/2 2a प्लस n-1d। अब यहां से हम देखेंगे n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, n तो हमको पता है, ये d की वैल्यू भी हमने निकाल ली है पता है, तो यहां से एज इट इज निकाल देंगे। तो लिखेंगे इक्वल 51/2, इसको SN लिख लेंगे बच्चों, ये लिख लेंगे S51 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों अभी हमारी 10 प्लस ये कितनी होगी 51 - 1 और d की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों 4। ठीक है, सोल्व करेंगे 51/2 ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये 15 to 4 200। समझ में क्या किया है, 51 में से 1 गया -50, सॉरी 51 में से 1 माइनस के कितना हुआ 50, 15 to 4 कितना होता है 200। अब इन दोनों को ऐड। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसने क्या दिया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन 80 इज 49, तो उसने बोला सम ऑफ 7 टर्म कितना दे दिया 49, और नेक्स्ट दिया उसने एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और उसने दिया दैट इज 17 टर्म, मतलब क्या बच्चों उसने 17 टर्म का भी क्या दिया सम दिया कितना 289। तो नेक्स्ट उसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म, उसने बोला सम निकालना है किसका n टर्म्स का। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, यहां पे हमने क्या देखा कि भाई सम दे दिया, दोनों का सम दिया, तो यहां से हम एनालाइज क्या करेंगे क्वेश्चन को कि भाई सम दे दिया, ना उसने a की वैल्यू दी बच्चों, फर्स्ट टर्म नहीं बताया, ना कॉमन डिफरेंस बताया, ना उसने लास्ट टर्म दी है। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे क्या होगा, इन दोनों से इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या एडिशन करेंगे, उससे हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए AP नहीं दे रखी तो मानेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, क्या मानते हैं बच्चों A, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, वो कितना है स्मॉल d। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या दिया S7 सम ऑफ 7 टर्म दिया है, तो सम ऑफ nth टर्म क्या होता है बच्चों, सम ऑफ nth टर्म्स का क्या होता है Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है बच्चों, अब Sn क्या दे दिया 7 दे दिया इक्वल n की वैल्यू कितनी होगी 7, a आपको पता ही नहीं है, प्लस n आपको पता है 7 - 1 और d हमको नहीं पता भाई। S7 की वैल्यू कितनी दे दी बच्चों 49 इक्वल 7/2, ये क्या होगी 2a प्लस 6d। ठीक है, अब यहां देखेंगे जो 2 है बच्चों वो क्या है, यहां से इससे डिवाइड होगा पूरी इक्वेशन से, तो 49 इक्वल 7, ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d। क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, a से 2a से हमारा 2 डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 3 हो जाएगा। अब ये 7 किस चीज का बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई का है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आके किस चीज का हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो क्या होगा 7 इक्वल 49/7 7 हो गया a प्लस 3d। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 बन गई, किससे बनी है S7 से, सम ऑफ 7 टर्म से। अब हम निकालेंगे सम ऑफ 17 टर्म, मतलब S17 क्या होगा जब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे n की वैल्यू 17/2। ठीक है, अब क्या होगा 2a का नहीं पता, प्लस मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों 16d, 17 - 1 16d। अब देखेंगे S17 कितना दे दिया बच्चों 289, तो 289 इक्वल 17/2 2a प्लस 16d। अब यहां से देखेंगे 2 से हम सेम फिर क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, ये 17 मल्टीप्लाई का इस साइड आते किस चीज का हो जाएगा बच्चों डिवाइड का, तो 17 को 289 को 17 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 17 को 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 289 इक्वल अब a प्लस 8
डी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहां से 17 इस साइड आ गया तो डिवाइड का हो गया, 17 बचा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो a होगा, 16 d को करेंगे तो 8d होगा। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ पे देखेंगे a है, हमने वाला इक्वेशन सोल्व किया है, बट वहां पे a n से किया था, यहाँ पे सम है, ठीक है। अब देखेंगे क्या करेंगे, भाई दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 7 इक्वल a प्लस 3d। ये क्या हुआ, 17 इक्वल a प्लस 8d। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहां से करते हैं, हम देखेंगे a से a कैंसिल हो गया, 17 में से 7 माइनस करेंगे 10 होगा, किस चीज का, माइनस का। इक्वल प्लस माइनस माइनस 5d, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, 2। भाई d की वैल्यू निकल गई 2। अब हमारी d की वैल्यू 2 निकल गई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज 2, लिख देंगे। अब क्या करेंगे भाई, d की वैल्यू तो निकाल लिया, b की वैल्यू भी निकालनी है, तो इक्वेशन d की वैल्यू 2 को कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। लिखेंगे पुट d इक्वल 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे भाई, तो 7 इक्वल a प्लस 3 इंटू 2। अब 3 इंटू 2 6, तो a की वैल्यू डायरेक्ट कितनी निकल गई बच्चों, 1 निकल गई, 7 माइनस 6 निकल गई, ठीक है भाई। तो यहां से a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई, फर्स्ट टर्म निकल गई, कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो भाई ये a p होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, सम ऑफ nth टर्म निकालनी है, तो क्या निकालना है, सम ऑफ nth टर्म। उसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला Sn इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। सर हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया भाई हमने, इसलिए नहीं किया क्योंकि a की वैल्यू भी हमको यहाँ पे चाहिए बच्चों, d की वैल्यू भी चाहिए, तो निकालना क्या, nth नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो n कितना नहीं पता, तो लिखेंगे n की जगह n रख देंगे, इक्वल n अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों, 1, और d की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों, 2 निकली है। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे n अपॉन 2, ये 2 प्लस 2n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2n हो गया। अब क्या देखेंगे, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों, n स्क्वायर बच गया। तो यहां से हमने क्या निकाला, सम ऑफ nth टर्म कितना आया, n स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख देंगे हेंस सम ऑफ nth टर्म इज n स्क्वायर। ये हमको निकालना था, हमने निकाल दिया, समझ में आया। बट देखिए यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं, उसने क्या बोला था बच्चों, S7 कितना दिया था, 49 दिया था, और S17 कितना दिया था, 289 दिया था। यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं क्या, कि भाई 7 का स्क्वायर कितना है, 49, और 17 का स्क्वायर कितना है, 289। मतलब nth नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगी, ऑलवेज n स्क्वायर आएगी, समझ में आया, ठीक है भाई। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इजी है। हमने केवल क्या किया है भाई, जो इसने कंडीशंस दी है केवल उसको फॉलो किया है। क्वेश्चन नंबर 10 उसने बोला है शो दैट, क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स हैं बच्चों, शो दैट आपको बताना है, ठीक है, क्या है, a1, a2, a3 an, ठीक है। अब उसने बोला फॉर्म एन एपी, एपी फॉर्म कर रही है, ये वाली चीज एपी फॉर्म कर रही है। आगे बोला है वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, an को उसने बताया कि an क्या है। इसमें 2 पार्ट्स हैं बच्चों, फर्स्ट वन पार्ट में उसने an की वैल्यू दी है 3 प्लस 4n, और सेकेंड वन पार्ट जो है उसने an की वैल्यू दी है बच्चों 9 माइनस 5n, ठीक है भाई। आपको शो करना है कि यहां से an से क्या AP बनेगी या नहीं बनेगी, तो क्या करेंगे, यहां पे an की वैल्यू क्या रख ले, 1 रख ले, n की वैल्यू 1 रखते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 1। भाई हमने n की वैल्यू 1 क्यों रखी, क्योंकि यहां से a1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, हमारी कुछ वैल्यू आएगी, उसकी सेकंड टर्म आएगी, फिर हम उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो a1 कितना आ गया बच्चों आपके सामने 7। अब लिखेंगे a2 मींस n की वैल्यू कितनी रख दी हमने बच्चों 2, तो मींस 3 प्लस 4 इंटू 2, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। सिमिलरली हम रखेंगे a3 कितना होगा 3 प्लस 4 इंटू 3, 12 इंटू 3 15। a4 रखेंगे,
A4 क्या होगा 3 + 4 × 4 कितना हो गया 19 एंड सो ऑन। ठीक है, अब भाई निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कितनी होती है भाई, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, नंबर्स निकल गए हमारे, नंबर्स आर। नंबर्स कौन से निकले यहां पे देखेंगे, एक तो हमारा फर्स्ट वन 7 है, एक 11 है, 15 है, 19 है एंड सो ऑन। अब यहां पे नंबर्स को हम चेक करेंगे, क्या जो ये नंबर्स है ये 80 है या नहीं है। तो लिखेंगे हेयर फर्स्ट टर्म वो कितनी है बच्चों 7। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से हम a2 में से a माइनस करते हैं तो 11 - 7 कितना निकला 4। ऐसे सिमिलरली हम क्या करते हैं 15 में से 11 माइनस करते हैं, उसका आंसर कितना निकला 4। 19 में से 15 माइनस करेंगे तो उसका भी आंसर कितना निकला 4। अब ये चीज क्या है, यहां पे आप मान लेंगे ना, ये हमने एक्सरसाइज 5.1 में 5.2 में कंप्लीट की थी कि कोई भी हमारा हमको नंबर देता था वो, तो उससे वो पूछता था, क्या पूछता था कि भाई ये भी है नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसको मानेंगे हेयर a1 इज दिस, a2, a3, a4, a2 - 7, ये चीज हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज देखा भाई, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना बच्चों। तो लिखेंगे therefore क्या लिखेंगे कि an = 3 + 4n forms AP फॉर्म कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कैसे सेम भाई, 4 4 4 आ रहा है, बाकी हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो क्या निकलेगा 4 4 4। समझ में आया, हमारा क्वेश्चन फिनिश भाई। अब इसका सेकंड पार्ट भी इजी है, ये आपके लिए होमवर्क है, फिर भी मैं बता देता हूं। a1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, a1 5, ये कितना निकल जाएगा भाई 4 निकलेगा। a2 कैसे निकाल लेंगे, 9 - 5 × 2 कितना निकलेगा -1। a3 कैसे निकाल लेंगे, 9 - 5 की जगह 3, 15 - 9 क्या होगा 9 - 15 कितना निकला -6 एंड सो ऑन। अब आपको ये देखना जो नंबर्स हैं 4 - 1 - 6 क्या AP फॉर्म कर रहे या नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो आपके लिए होमवर्क को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ कि ये AP है या नहीं है। समझ में आया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब इस नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों मैं अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई बट डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बट हम इससे नेक्स्ट वन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, उसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोला, डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे एक चीज, दो चीजें आई आपके सामने, एक तो भाई पॉजिटिव, एक इंटीजर्स। भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने भाई अभी जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा उसमें हमने अच्छे से इसको रीड किया है। भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है दोनों मिलके क्या बताते हैं भाई, इंटीजर्स बताते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कौन से होते हैं भाई, जो भाई नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स, तो भाई फ्रैक्शंस में भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, कौन से बताने हैं, फर्स्ट 40। उसने बोला फर्स्ट 40, अब ऐसे नहीं बोला कि भाई उसमें भाई इससे अलग है, भाई ओड बताने हैं, इवन बताने हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का आपको पता है, और भी इसके एग्जांपल्स कौन कौन से वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बच्चों। अब देखेंगे 6 से डिविजिबल होने के लिए हम देखेंगे नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो। कहां तक है देखेंगे भाई, क्या 1 6 से डिवाइड होता है, नहीं भाई, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, हाँ भाई 6 ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 के टेबल में आता है। डिविजिबल का मतलब क्या, जो 6 से डिवाइड हो रहा है। भाई 6 है, फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया 6, नेक्स्ट वन कौन सा होगा भाई, आगे देखेंगे 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा, इसके बाद 24 होगा एंड सो। ठीक है,
अब यहां से हमने एक चीज देखा भाई 6, 12, 18, 4, 24 कहां तक जाएंगे भाई, कहां तक, कौन से 40, तो 40 टर्म तक जाएंगे ना भाई 14 टर्म कौन से होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपको पता नहीं ये वाला सेम डिटो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कहां किए थे, लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में किए थे। तो अब यहां देखेंगे इसको हम सबसे पहले ये देखेंगे जो ये नंबर्स है ना बच्चों, क्या ये एपी बना रहे या नहीं बना रहे, तो यहां लिखेंगे हियर a इक्वल 6a मींस फर्स्ट टर्म। अब हम यहां देखेंगे कॉमन डिफरेंस देखेंगे 12 माइनस 6 कितना आ गया 6, ठीक है। अब देखेंगे 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 वो भी 6, तो क्या देखा कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल सभी का सेम आ रहा है, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी, एपी फॉर्म कर रहा बिल्कुल करेगा भाई, ये तो 6 की टेबल है ना, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सम निकालना है, सम एसएन का फॉर्मूला हमने बार-बार अभी पूरी एक्सरसाइज में हमने यही फॉर्मूले को यूज किया ना, इसी फॉर्मूले को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूं n की वैल्यू कितनी होगी, भाई n पता है आपको, भाई बिल्कुल पता है, जो तो रखा है 40 टर्म्स बतानी है, तो n की वैल्यू कितनी होगी h 40, तो 40/2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 14, तो इसको मैं हम लिखते हैं बच्चों डायरेक्ट 39, और d की वैल्यू कितनी है, सॉरी d की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो कितनी है 6। अब देखिए यहां पे इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर a की वैल्यू भी 6 आ गई, कॉमन डिफरेंस भी 6 आ गया, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि बच्चों की भाई ये डिफरेंट नहीं आएंगे, भाई सेम भी आ सकते हैं और आए हैं, सॉरी। अब देखिएगा भाई दोनों सेम आ गया ना भाई, 6 भी फर्स्ट टर्म भी 6 आ गई, कॉमन डिफरेंस भी 6 आ गया, तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लिखते हैं 20 में आ गया 12 प्लस 39 को 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, 4 5 16, 6 3 जा 18 और 5 23, क्या निकाला भाई 39 को 6 से मल्टीप्लाई किया है 54, 4 से 5 6 3 जा 18 और 5 23, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 20 इंटू 6 ये 314, ये कितना होगा 246, 234 में हमने 12 को ऐड किया, अब इसको मल्टीप्लाई करना, वो हमारा आंसर हो जाएगा 0, 2 से 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 और 9 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया 4920। तो यहां से हमने देखा कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो 6 से डिविजिबल होता है वो कितना है 4920। तो यहां पे हम लिख सकते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज, कितना लिखेंगे 4920। आपको कॉपी पेस्ट यहां पे करना, लिखना है, लिख देंगे भाई। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 30, बहुत इजी है बच्चों क्वेश्चंस, क्या हमने ये वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं, बस उसने यहाँ पे क्या पूछा है, सम पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13 कि फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 30 कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। यदि मैं आपसे एक चीज बोलता हूं बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया सर, करने से पहले कैसे सोल्व हो गया, देखेंगे भाई सम निकालना है 18 मल्टीपल्स का, फर्स्ट 18 मल्टीपल्स का मतलब क्या है बच्चों, जो 8 की टेबल में आते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट बोला है ना वर्ड, तो 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 से तो ये डिवाइड हो रहा है, 8 की टेबल में ये आता है। तो बट यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं बच्चों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब देखेंगे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 8 के, फर्स्ट वन क्या होगा 8, सेकंड हमारा 16, नेक्स्ट हमारा 24, ठीक है, एंड सो, ठीक है। अब हमको ये देखना क्या ये 8 भी बना रही है, मैं कह देता हूं भाई 8 भी तो बना रहा है, क्यों 8 की टेबल है, फर्स्ट टर्म 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस हम देखेंगे वो भी 8 हो गया, तो यहां लिखेंगे हियर a इक्वल 8, CD कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, वो भी 8 हो गया, 16 माइनस 8, ये आपको करके दिखाना है एग्जाम में, हम कर देंगे ना, क्योंकि लास्ट वन क्वेश्चन सेम ही था बिल्कुल। अब क्या करेंगे भाई, सम निकालना है, क्या है ये n नंबर ऑफ टर्म दे दी, तो SN फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n - 1d,
ठीक है, केवल सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। कैसे सॉल्यूशन है भाई? एस एन, एन की वैल्यू कितनी है? 8 है भाई, 8 लिख दिया। नहीं भाई 8 तो है ही नहीं, क्यों भाई? 8 की तो टेबल है ना, मल्टीपल्स ऑफ 8 पूछा है, बट कितने हैं? 15, तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे 15। समझ में आया 15 क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स पूछी है इसने, तो n की वैल्यू 15/2, तो 2 a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 14 और इसको लिख देंगे 8। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 1 11। अब आपको क्या करना है? केवल इसको सोल्व करना है भाई। इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये बताना है कि भाई इसका आंसर ये है। अब तो कुछ नहीं है ना, केवल मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी यदि सोल्व नहीं होगा ना बच्चों, मैं सोल्व करवाऊंगा इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है देखते हैं।